विचार कर रहा था कि ये इतना सुंदर रूप किसका है, और अपनी सेवा समाप्त करके भगवान सहनाए बने हुए चले गए। इधर कीर्तन खत्म हुआ। सैन भगत को याद आई कि राजा तो आज बड़ा डांड करेगा, क्योंकि आज मैंने राजा की मार्च नहीं की। चलो जैसे होगा देखेंगे। वैसा सामान लेकर बड़ी तेजी से घर से राजभवन के लिए चले। राजा बड़ा खुश था। ऐसी माल अभी तक नहीं हुई थी। हम तो जवान हो गए, आज तो सैन ने कमाल कर दिया। तब तक सैन भगत वहां दौड़ते हुए आए और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। राजा ने कहा, अरे किस बात की क्षमा? तुमने तो आज हमको बूढ़े से जवान बना दिया। सैन भगत जी कहने लगे, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि क्षमा किस बात की और कौन सी गलती, हमको कुछ समझ नहीं आता। आज हम आपको इनाम देना चाहते हैं, किंतु तुम मुझे सब क्या कह रहे हो और क्षमा क्यों मांगते हो? सैन भगत जी बोले, हजूर क्षमा सही मांग रहा हूँ। आज मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाया, मुझे देर हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा हंसने लगे और बोले, क्यों झूठ बोलते हो सेना? अभी तो तुम हमारी मालिश करके गए, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आज तो तुमने ऐसी मालिश की कि मुझ बूढ़े को जवान बना दिया। सैन भगत जी बोले, महाराज मैं तो अभी अभी आया हूँ। राजा कहने लगे, तुम झूठ बोलते हो। सैन भगत जी बोले, हजूर अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे मृत्यु दंड देना। राजा ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम समय पर आए थे, तुमने मेरी मालिश भी की। सैन भगत कुछ सोच कर बोले, हजूर मेरे घर संत आए थे, तो कल रात भर कीर्तन हुआ और सवेरे उनकी सेवा करनी पड़ी, इसलिए मुझे आने में आज विलम्ब हो गया। अभी वह घर पर रुके हुए हैं, दोपहर को भोजन करके जाएंगे। हजूर जी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। राजा को कुछ अचंभा हुआ कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं पता लगाता हूँ। राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और बोले कि कुछ लोगों को जाकर साथ में ले जाओ और सेना के घर में जाओ, सच्चाई का पता लगाओ कि आखिर बात क्या है। क्योंकि ये सैन कह रहा है कि घर में संतों का आने जाने के कारण, उनकी सेवा के कारण मुझे आने में देरी हो गई, और मैंने प्रत्यक्ष देखा ये सही समय आया था और इसने मेरी मालिश की थी। इसलिए तुम जाकर पता लगाओ आखिर क्या चक्कर है। मंत्री जी कुछ लोगों के साथ सैन भगत के घर में गए। यहाँ जाकर देखा संत लोग कीर्तन कर रहे हैं। मंत्री ने साधुओं से पूछा, सैन भगत क्या रात भर यहीं रहे? संत भगवान बोले, हाँ सैन भगत तो यहीं थे,
और वह अभी अभी जहाँ से दौड़े दौड़े गए हैं। राजमहल में संतों की बात सुनकर मंत्री लौट कर आया राजा के पास और बोले, ये बात सही है कि सैन भगत आज घर में ही संतों की सेवा में थे, आपकी सेवा में सही समय में थे हाजिर नहीं हो सके। राजा कहने लगे, अच्छा सेना, तुम एक बात बताओ, हमने जय तो मान लिया कि तुम घर में थे, लेकिन हमारे पास भी जो मार्च करने आया था मैं फिर कौन था? मैं राजा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। आखिर मैं कौन था? जब मेरी पीठ पर मार्च कर रहा था तो एक बार तो मैं चौंक गया कि सामने रखे दर्पण में उसका रूप दिखाई पड़ा जो मेरी आंखों में बस गया है। ऐसा सुंदर रूप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मुड़ कर देखता मुड़ कर देखा तो तुम ही खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर ये सब चक्कर क्या है, मुझे समझाओ। सैन जी बोले, राजा साहब, मैं और कोई नहीं था, वह तो स्वयं मेरे इष्ट श्री रामचंद्र जी थे। मेरा रूप और कौन बना सकता है? वही भगवान अपने बूढ़े से जवान कर सकते हैं। वही भगवान ने आपको अपने सुंदर रूप की एक झांकी दिखाई। वह भगवान ही थे, अन्यथा कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मुझे संतों की सेवा के कारण आने में विलंब हो गया, इसलिए मेरे राज्य मेरा रूप बनाकर तुम्हारी मार्श करने आ गए। इतना सुनते ही राजा सैन भगत जी के चरणों में गिर पड़ा। भगत जी बोले, ओ महाराज, आप जी क्या करते हैं? राजा ने कहा, नहीं सेना, तेरे लिए भगवान आए। मैं आज से तेरा दास हूँ और मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा।